हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 जो कि MJ1 है, जो NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमारा नया सिलेबस है, उस पेपर से एक महत्वपूर्ण विषय द एपिक, जिसे महाकाव्य भी कहा जाता है, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। महाकाव्य। भारतीयों में महाकाव्य का इतिहास एवं धर्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुख्यतः दो थे, रामायण एवं महाभारत। जहाँ रामायण में 7 कांड और 2400 श्लोक हैं तथा इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, वहीं दूसरी ओर महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी एवं इसमें 18 भाग तथा लगभग 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। दरअसल सर्वसाधारण जनता के लिए वेद के समान होते हैं और वे अपने सुख दुख में तथा अपने दैनिक चर्या में इनसे सांत्वना एवं प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इनका पाठ करते हैं। संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं की कई कृतियाँ इन्हीं पर आधारित हैं। महाकाव्यों के अभिनेता पारंपरिक नायक बन गए हैं और इनमें से कुछ की तो ईश्वर का अवतार मानकर पूजा की जाती है। ये दोनों राष्ट्रीय महाकाव्य है और इनकी स्मृति में भारत के प्रत्येक भाग में विभिन्न प्रकार के त्योहार बनाए जाते हैं। अपने संगीत, नृत्य, कविता, नाटक, मूर्तिकला आदि के लिए लोग इन महाकाव्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम यहाँ दोनों महाकाव्यों का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम रामायण की बात करेंगे। रामायण की कथा वस्तु राम और रावण के युद्ध पर आधारित है। राम और रावण को क्रमशः आर्य सभ्यता और अनार्य सभ्यता के प्रतिनिधि माना जा सकता है। युद्ध के अंत में आर्यों ने अनार्यों पर विजय प्राप्त की। रावण के शिव का उपासक बताया गया है, इसलिए उसके पास दैवीय शक्तियां थी। दूसरी ओर जहां राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, वशिष्ठ और विश्वामित्रों ने आर्यों की सहायता की। रामायण के अनुसार दशरथ अयोध्या में राज करते थे। अयोध्या कौशल राज की राजधानी थी। दशरथ की 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजकाज छोड़ने की इच्छा प्रकट की और अपने बड़े पुत्र राम को युवराज घोषित किया। सबसे छोटी रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी और उसने दशरथ से 2 वर ले लिए, जिसके अनुसार राम को वनवास दिया जाना था और भरत को राजा बनना था। राम आज्ञाकारी पुत्र थे और अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनों की ओर चले गए। राम के जाते ही दशरथ का देहांत हो गया। भरत ने राजगद्दी अस्वीकार कर दी। उन्होंने राम से वापस आने के लिए अनुरोध किया, किंतु राम ने वापस आने से इनकार कर दिया। जब राम वनों में थे तो लंका का राजा रावण सीता को चुरा कर ले जाता है। सीता ने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार न किया। इस पर रावण ने उसे कैद में डाल दिया। सुग्रीव, हनुमान और उनकी सेना की सहायता से राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण किया। रावण मारा गया और सीता को कैद से छुड़ा लिया गया। 14 साल के वनवास के बाद राम वापस अयोध्या गए और वहां के राजा बने। लोगों ने सीता की आलोचना की। परिणाम स्वरूप राम ने सीता को अयोध्या से निकाल दिया। वनों में ही सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे लव और कुश। उनका पालन पोषण वाल्मीकि ऋषि ने किया। वे प्रवीण धनुर्धारी बन गए। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव और कुश ने राम की सेनाओं को युद्ध के लिए ललकारा और अंत में राम से उनका पुनर्मिलन हो गया। अब हम दूसरे महाकाव्य महाभारत को देखेंगे। तो रामायण में तो आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन है, लेकिन महाभारत में स्वयं आर्यों के आंतरिक संघर्ष का वर्णन किया गया है।
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और युद्ध में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में सम्मिलित सभी राजाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। पांडवों के सहायक थे काशी, कौशल, मगध और मत्स्य के राजा, चेदी वंश का राजा और मथुरा का यादव वंशीय राजा। कुरु पक्ष के सहायक थे यवन, शक, मद्र, कंबोज, केके, सिंधु, संवीर, भोज एवं आंध्र के वंश एवं जातियां और महिष्मती, अवंती और प्राग ज्योतिष के राजा। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा और यमुना के बीच की भूमि पर भारत नाम की शक्तिशाली आर्य जाति राज करती थी। उनके राजा का नाम पांडु था और उनके 5 पुत्र थे। उसकी मृत्यु के बाद उसका नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र राजा बना। उसने अपने भतीजों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उन्हें उत्तम शिक्षा दिलाई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे। वे अपने चचेरे भाइयों से उनकी योग्यता और लोकप्रियता के कारण ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन ने षड्यंत्र द्वारा पांडवों को देश निकाले का दंड दिलवा दिया। पांडव अपना भाग्य बनाने की आशा में जगह जगह घूमते रहे और अंत में पांचाल देश पहुंच गए, जहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। पांडवों में से अर्जुन ने स्वयंवर की शर्तों को पूरी कर दी और द्रौपदी से विवाह कर लिया। पंचाल नरेश की सहायता से पांडवों ने अपने राज्य का कुछ भाग जीत लिया और उन्होंने दिल्ली के निकट नई राजधानी इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। दुर्योधन को यह भी सह्य न था। उसने पांडवों के पूर्ण विनाश की योजना बनाई। जुए में युधिष्ठिर अपना राज्य और द्रौपदी सभी कुछ खो बैठा और पांडवों को देश निकाला दे दिया गया। उन्होंने 13 वर्ष जंगलों में काटे और कई कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने भी अपना राज्य वापस लेने की ठान ली थी। वे यादव वंशी राजा भगवान कृष्ण और मत्स्य के राजा विराट के पास गए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की और राज्य का कुछ भाग पांडवों को देने की सलाह दी, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन परिस्थितियों में युद्ध अवश्यंभावी था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को विपक्ष में देखकर युद्ध करने में हिचकिचाहट प्रकट की। इस अवसर पर कृष्ण ने ही उसे दैवीय संदेश सुनाया, जो भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन की अकर्मण्यता दूर हो गई। 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ। सभी कौरव मारे गए। लाखों व्यक्ति युद्ध में काम आए। विजय के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। कुछ समय के पश्चात पांडवों ने परीक्षित को गद्दी पर बैठाकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार दोनों महाकाव्यों पर दृष्टिपात करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि रामायण में भारतवर्ष के आर्यीकरण का चित्रण किया गया है। विश्वामित्र के यज्ञों में विघ्न डालने वाले राक्षस संभवतः अनार्य थे। वे आर्यों के विकास को पसंद नहीं करते थे। सुग्रीव और वानर दक्षिण भारत में राजा जो थे, दक्षिण में राज करते थे। महाभारत के काल तक समस्त दक्षिण का आर्यीकरण हो चुका था। तो आज के लिए हम अपने वाणी को यहाँ विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।